माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग पेजेस के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि पेजेस किसे कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस का क्या यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने रिबन टैब्स के बारे में सीखा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं पेजेस की, जहां पर हम डाटा को ऐड करते हैं। डाटा को ऐड करने के लिए जैसे एमएस एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, सेम इसी तरह से एमएस वर्ड में पेजेस होते हैं। पेज के अंदर आप लोगों को एक लाइन दिखाई दे रही है जो कि ब्लिंक कर रही है। इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट इसी पॉइंट पर इंसर्ट होता है। टेक्स्ट के अलावा पेजेस के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डाटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को, चार्ट्स को, मीडिया को, लिंक्स को और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी टाइप के डाटा को ऐड करना चाहते हैं उस टाइप के डाटा को पेजेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस डॉक्यूमेंट में एक ही पेज ऐड है, लेकिन डाटा के साइज के अकॉर्डिंग डाटा को एंटर करने के लिए हम लोग मल्टीपल पेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेजेस को इंसर्ट करने के लिए पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर पेजेस नाम का एक ग्रुप है। इसमें पेजेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट में कवर पेज को ऐड कर सकते हैं। कवर पेज पे क्लिक करने पर ये कुछ बिल्ड इन कवर पेज को शो करेगा। यहाँ से हम जिस भी कवर पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में एक कवर पेज ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट के टाइटल को, सब टाइटल को, कंपनी की इंफॉर्मेशन को या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कवर पेज पे शो करना चाहते हैं। कवर पेज को समझने के लिए हम बुक का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी हम कोई बुक लेते हैं तो उसके फ्रंट में उस बुक का नाम होता है, उसके ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सेम उसी तरह से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कवर पेज को ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा उसे इसके कवर पेज से ही ये आइडिया हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। कवर पेज के बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज के बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम करंट पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं और फिर पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट से पहले वाला डाटा इसी पेज पे रहेगा, लेकिन इंसर्शन पॉइंट के बाद वाला डाटा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ये पेज जहाँ पर भी हमने इंसर्शन पॉइंट को रखा था वहीं पर एंड हो गया और इंसर्शन पॉइंट के बाद वाला डाटा नेक्स्ट पेज में मूव हो गया। इसके अलावा पेज के अंदर ये सारा एरिया जहां पर हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, इस एरिया को वर्क एरिया कहते हैं। रूलर की हेल्प से मार्जिन सेट करके हम लोग वर्क एरिया को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में मार्जिन सेट करने के बाद जब हम डाटा को एंटर करते हैं तो वो डाटा जिस तरह से पेजेस में दिखाई देता है, सेम उसी तरह से हम लोग उस डाटा का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सिर्फ पेजेस के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूलर के बारे में डिटेल में सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।